अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ हवालों से, मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से गुफ्तगू होती है। प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक कोशिश हमारी ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सेहत के हवाले से प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की जाए और साथ साथ जो दीगर मसाइल हैं, अवामी मसाइल, उसके ऊपर भी प्रोग्राम में हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू की जाए। दो सेगमेंट्स पर मुख्तस ये हमारा प्रोग्राम है, जिसमें पहला सेगमेंट हमारा ख़ास तौर पर मौशी और दीगर मसाइल के हवाले से होता है, चाहे वो सियासी नौयत के मामलात हो या हालात हाज़रा हो या कोई और मसला हो। आज प्रोग्राम की नौयत थोड़ी सी मुख्तलिफ है। दूसरे सेगमेंट में तो यकीनन आपकी सेहत के हवाले से जो हमारा स्केजुअल प्रोग्राम होता है वो तो जारी रहेगा, लेकिन एक नया सिलसिला हमने शुरू किया है जिसमें प्रोग्राम का जो पहला सेगमेंट है इसमें भी कुछ आपकी सेहत के हवाले से बात होगी। आज जो मेहमान शख्सियत यहाँ पे मौजूद हैं, इससे पहले हमारे साथ एक सिलसिला चलता रहा माजी में। गुड मॉर्निंग कराची के अंदर एक सिलसिलावार प्रोग्राम था जिसमें हम ख़ास तौर पर डायबिटीज़ के हवाले से बात करते रहे। बड़ी तफसील से हमारी गुफ्तगू होती थी, आपके सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहता था और वो सिलसिला आज भी जारी रहेगा। कुछ देर बाद स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके चला दिया जाएगा जिसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। तो मोअज़्ज़िज़ मेहमान के बारे में थोड़ा सा एक मुख्तसरन एक तारुफ आपको करवा देता हूँ। आप एक माहिर डॉक्टर हैं, जनरल फिजिशियन हैं, डायबिटीशियन हैं और इसके अलावा एनेस्थीसिस्ट भी माशाल्लाह क्वालिफिकेशन के अंदर आप ऐड हो गया है। और साथ साथ और दीगर जो मसाइल हैं आपकी सेहत के हवाले से उस पर गुफ्तगू होती है। और आज ख़ास तौर पे हमने उनको एक दफ़ा फिर यहाँ पे मदऊ किया। पाकिस्तान से बाहर मुकीम रहे, डायबिटीज़ के हवाले से ख़ास तौर पे आपकी बड़ी मुस्तनद रिसर्च है, बड़ा अच्छा काम आपने किया और माशाल्लाह कम उम्र में बड़ी अचीवमेंट है। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर सलमान ज़मान की। एक दफ़ा फिर आज हमारे मेहमान हैं, स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, माजी में जो हमारा सिलसिला चलता रहा, बहुत सारे सवालों के आप जवाब देते थे। इंशाल्लाह वो सिलसिला आज भी जारी रहेगा और हमारी कोशिश होगी कि आगे भी वो सिलसिला जारी रहे। ख़ास तौर पे आपने डायबिटीज़ के हवाले से, क्योंकि आपकी बड़ी इसके ऊपर गहरी रिसर्च है, बड़ी तफसीलन आपने गुफ्तगू की है, लेकिन मैं चाहूँगा आज थोड़ा सा जो मौजू है उसको दूसरी तरफ ले जाया जाए। हमारे यहाँ ख्याल ये किया जाता है कि कैंसर एक मूजी मरज़ है और जानलेवा साबित होता है। क्या पहले तो मैं इसकी चाहूँगा थोड़ी सी तशरीह फरमा दीजिए कि वाक़तन ऐसा है और आपके ख्याल में यहाँ पर और बहुत सारी ऐसी दीगर बीमारियाँ हैं जिसका स्प्रेड बड़ी तेज़ी से हो रहा है, वो इससे कई ज़्यादा गुना जानलेवा भी साबित हो सकती हैं और मुहलिक भी साबित हो सकती हैं, लेकिन शायद हमें उसके बारे में इल्म नहीं है। मैं चाहूँगा थोड़ी इसके ऊपर रोशनी डालिए और इसके ऊपर मुफस्सिल गुफ्तगू कीजिए। जी। वालेकुम सलाम और मेरे नाजरीन देखने वाले को भी सलाम। सेकेंडली K21 का शुक्रिया बुलाने के लिए, और जो ये काम कर रहे हैं इस तरह का करते रहें तो लोगों की आगाही में इजाफा होगा और ये भी सदका जारी है एक तरीके से। सेकेंडली जो आपका सवाल है, बिल्कुल अब जो ना दुनिया से एक ही चीज़ से रिलेटेड है और एक ही बीमारी का बताया, दैट इज़ करोना। कोरोना। अच्छा, जबकि करोना अब जो है ना लोगों को डर बंद कर देना चाहिए। यस इट यस। इज़ ट्रीटेबल और इनिशियली अगर हम सिम्टम्स डिटेक्ट कर लें तो इट्स ट्रीटेबल, और मगर उसके प्रिकॉशंस जो है ना बस आप वो लें। बोलिए। अगर आप बिल्कुल ही किसी के बहुत ही करीब बैठे हैं और यस। 4 से 6 फीट के फासले से कम बैठे हैं, और वो उससे होता है कि अगर उसको सिम्टम है तो आपको लगने का खतरा होता है, और ये से ज़्यादातर लगता ही कफ एक्सपोजर से है। बिल्कुल ठीक है। और तो उसके लिए अपना मास्क वगैरह रखें जब क्लोज किसी से प्रॉक्सिमिटी में आप यस जाए मिलें। यस और इन्हीं और वैसे अच्छा आजकल जो है अभी जो मौसम चल रहा है इसके यस। लिहाज से भी नज़ला ज़ुकाम, अच्छा जिनको बिल्कुल साइनसिस ठीक की है। प्रॉब्लम है, तुम्हारी भी मुझे भी है। यस। है, बिल्कुल मुझे ख़ुद को भी रहता बिल्कुल। है, तो वो आप उसको रिलेट ना करें कोरोना से। मगर इनिशियल सिम्टम्स भी उसके वही हैं, हेडेक, जी फीवर हो गया, हाई ग्रेड हो गया। अच्छा इनिशियली आता है, फिर 1-2 दिन ख़त्म हो जाता है, उसके जी। सिम्टम्स रहते हैं, कफ हो गई, और ये तो वो ट्रीटेबल है, ठीक यस। है। और अब तो एक एफडी अप्रूव्ड एंटीवायरल भी आ चुकी है टैबलेट फॉर्म जी में। जी। मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा यहाँ बिल्कुल पे, ठीक अभी है। आहिस्ता आहिस्ता जब डॉक्टर्स के पास आएगी तो वो भी यहाँ पे पता चलेगा। तो सबसे पहले तो ये सिर्फ एक अब बीमारी नहीं रही है, इट्स अब इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम भूल चुके हैं, यस। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कहते हैं ना जी कैंसर, ऐसा कैंसर से भी ज़्यादा मुज़ी और
ख़तरनाक जो मर्ज़ है वो है ज़ियाबतीस, जो जिस पे किसी का ध्यान नहीं है, जिस पे गवर्नमेंट का भी उतना ध्यान नहीं रहा है, क्योंकि अब सारे एक पेंडेमिक के पीछे लग गए हैं विच इज़ कोरोना। तो इससे रिलेटेड भी आपको आपको पता है हर 6 सेकंड में एक अमवात होती है दुनिया में थ्रू ज़ियाबतीस, डायबिटीज़ की वजह से। और उससे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उससे रिलेटेड जो मसले मसाइल हैं जो हमें लेट कर जाते हैं, हमारे प्यारों को, हमारे बुज़ुर्ग बहन भाइयों को, हमारे जवान बहन भाइयों को वो ख़तरनाक लेवल तक, इस लेवल तक ले जाते हैं कि उनकी अमवात हो जाती हैं। और हर 6 सेकंड में दुनिया में 6 मिनट में हर दुनिया में एक अमवात हो रही होती है थ्रू ज़ियाबतीज़ और उसके जो मसाइल हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे रिलेटेड। तो हम ये भूल चुके हैं अब सारे लोग, दुनिया जो है, जिसको किसी को चीख भी आती कहते भाई कोरोना हो गया। इट्स नॉट कोरोना। आप जाइए, मास्क पहनिए, अगर आप कभी किसी के करीब जा रहे हैं बस मास्क पहनना है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, मास्क पहने। एंड उसमें आप भी सिर्फ, और आजकल वैसे जो मौसम चल रहा है उसकी वजह से नज़ला ज़ुकाम खांसी है, तो नॉट टू वरी। अगर कभी अभी आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, आप इनिशियली तो आप घर पे भी स्टीम ले लें, एंटी एलर्जी ले लें। वैसे बेहतर तो ये डॉक्टर से रुजू करें, इनिशियली रुजू करें ताकि इनिशियली सिम्टम्स रोके जाएं। मगर जब सिम्टम इस लेवल पे चले जाते हैं जहाँ पे सांस में लेने मसला हो, वो ख़तरनाक लेवल आता है, उस पर हॉस्पिटलाइज होना होता है पेशेंट को। तो इनिशियली जाके जी डॉक्टर्स को चेकअप कराएं, अपने फैमिली फिजिशियंस को जो भी आपके हों। तो उससे ये है कि हमारी खुद की भी, मेरी भी खुद की भी बड़ी एक्सपर्टीज़ हो गई इसमें। मैंने बड़ा काम किया है कोरोना में, कराची के कुछ हॉस्पिटल में। बिल्कुल 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 2 साल काम किया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी लोग अब रिकवर हो रहे हैं। बस जिनके साथ उनकी अपने कोमॉब्स लगे हुए होते हैं, अटैच कोमॉब्स मतलब जी और बीमारियाँ, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, एस्थमा का मरीज़ था, COPD है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, सांस का मसला, फेफड़े ख़राब है, पहले से स्मोकर रहा, उसकी वजह से बुढ़ापे में आके ख़राब हो गए, तो उन लोगों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक होता है कोरोना। तो वो इनिशियली अपने आप को ज़्यादा क्योर करें और ज़्यादा पब्लिक प्लेसेस में ना जाएं, थोड़ा सा 1-1.5 महीना और निकाल लें, इंशाअल्लाह ताला ये भी कम हो जाएगा। बस ये कि उसके बाद मास्क का इस्तेमाल रखें, और मास्क वैसे ही पहनना चाहिए, इन्वायरमेंटली वैसे भी बाहर आप जा रहे हैं, डस्ट इतनी पॉल्यूशन है, वो तो वैसे भी पहनना चाहिए। तो ज़ियाबतीस जो है वो हम सब भूल चुके हैं, कार्डिक प्रॉब्लम्स को भूल चुके हैं, डेफिनेट हम उन चीज़ों को भूल के हम सब इसमें लग गए। तो ये है डॉक्टर साहब, स्पीकिंग ऑफ डायबिटीज, क्यों टेंडेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है हमारे यहाँ ख़ास तौर पे सोसाइटी में? पहले तो इसको मैं चाहूँगा जवाब दें, और उसके बाद ये कि बहुत सारे हमने जो केसेस हैं उसमें ये देखा है कि लोग बड़े अरसे से कैरी कर रहे हैं और बड़ी सीविंगली बड़ी हेल्थी लाइफस्टाइल उनका है। कैसे मुमकिन है? अगर ये इतनी लीथल है तो वो कैसे इसको लेके चल रहे हैं? क्या इसका भी कोई तरीका है? और प्लस ये कि सबसे पहला जो सवाल है कि टेंडेंसी क्यों ज़्यादा बढ़ रही है, मैं चाहूँगा इसको एलाबोरेट। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हमें हमारे जो, जैसे हम पाकिस्तान की बात करें, जो एक सर्वे के मुताबिक 25% आवाम को पता ही नहीं होता है कि वो मुब्तला हो चुके हैं ज़ियाबतीस में, उसके सिम्टम्स का ही नहीं पता होता है। उस पर भी मैं भी नज़र डालता हूँ। वो ऐसे जो भी लोग देख रहे हैं, मेरे बहन भाई जो भी देख रहे हैं, तो वो ये नोट डाउन करें चीज़ें जो भी बताऊँ, 7-8 पॉइंट्स। तो उससे ये है कि इनिशियली आप डिटेक्ट कर सकते हैं, या आप कम से कम, चलो सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है, डायबिटीज़ के ना भी हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं 100% हो, 80 to 90% वो होते हैं, 100% नहीं होते, मगर 80 to 90% भी हैं, तो यू कैन गो एंड मीट अ डॉक्टर एंड गेट अ चेकअप। हल्का छोटी मोटा टेस्ट कराना, उससे सामने आ जाती है। हमारे यहाँ तो मसला ये है कि पता भी कैसे चलता है हमारे यहाँ, ज़्यादातर मैंने अमूमन देखा, जो सुना है पिछले लास्ट 5-6 साल से जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कि जी वो डॉक्टर साहब पेशाब की ज़्यादती हुई थी तो मेरे बॉडी में दर्द रहता था, कमज़ोरी रहती थी, पहले तो इग्नोर करते रहे हस्बैंड की, नहीं, फिर हम लेकर गए उनको, तो क्लिनिक पे हमारे घर के, उन्होंने शुगर वैसे नॉर्मली टेस्ट कराई पेशाब पर, तो उसमें शुगर 400 आ गई। तो हमें वहाँ से पता चला कि हमारे शौहर को या मेरे हस्बैंड को डायबिटिक है। उन्होंने कहा भाई आप जाएँ डायबिटोलॉजिस्ट को दिखाएं, जो शुगर का डॉक्टर है ये वो। तो इस तरह हमारे मुल्क में डिटेक्ट होती है। तो वही मैं बता रहा हूँ, 25% जो लोग होते हैं मुब्तला होते हैं, उनको पता ही नहीं होता, और उसकी अलामतें। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ आने का मकसद भी यही है कि लोगों के आम व फहम ज़बान में उनको समझाया जाए कि भाई ये मामलात होते हैं, इसको देख लें। और ये वाक़तन हमारे 25% आबादी को पता ही नहीं होता कि हम मुब्तला हो चुके हैं। जहाँ तक बात ये कि भाई क्यों ज़्यादा फैल रहा है, उसका रीज़न ये कि हर दूसरे घर में डायबिटिक पेशेंट है। और बात यह है स्ट्रेस,
लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट लाइफस्टाइल है। बिल्कुल ठीक है। लाइफस्टाइल के भाई प्रॉपर सोने का टाइम नहीं है, उठने का टाइम नहीं है। हमारे जो मैं किसी को टारगेट नहीं करूँगा, हमारे यहाँ जो घर की फीमेल्स होती हैं वो ज़ाहिर बात है बच्चों की वजह से लेट सो रही बेचारी, सुबह लेट उठ रही हैं तो उनके नाश्ते का टाइम नहीं है। इसी तरह हमारे जो मदर्स आते हैं उनको सुबह जॉब पे दे हैव टू रश, जैसे तुमने मैंने जब बोला सुबह आना तो भाई बहुत मुश्किल है इतनी जल्दी ठंड में जैसे तो तो वो आपने उसमें प्रॉपर नाश्ता नहीं है, प्रॉपर ये चीज़ें नहीं है, तो ये लाइफस्टाइल जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंट, रात में आने का टाइम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको लेट करती हैं। फिर एक्सरसाइज आपकी ज़िंदगी से ओमिट हो जाती है। मैं अक्सर यंग लड़कों से पूछता हूँ भाई तुम एक्सरसाइज करते हो? नहीं जी मुझे टाइम ही नहीं मिलता, पहले करता था। तो नहीं, वो आपको मिडिल एज वालों को तो लाजम, वंस यू क्रॉस 40, आप 40 क्रॉस कर रहे हैं तो आपके बेसिक टेस्ट आपको कराना चाहिए हर साल में 6 महीने में। उसमें आपका लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल नहीं लिपिड प्रोफाइल, उसमें पूरी डिटेल निहार मुझे आके आप करा लें, कोई एतराज़ नहीं फार्मा। तो वो आप देखें, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, उसकी रेंजेस लिखी होती हैं। उसके बाद में फैमिली डॉक्टर से भी हमारे मैं ठीक हूँ, हाँ ठीक है, एक आध बीपी चेक करा लें, ये चीज़ें चेक होना चाहिए हर 6 मंथ्स पे। वो हम इग्नोर कर रहे होते हैं क्योंकि हम इतने बिजी होते हैं। तो ये जो जंक फूड हो गया, अभी पैकिंग सिस्टम वाले फूड्स आ गए, फ्रोजन फूड, देखें जिस चीज़ पे भी डेट लिखी है ना एक्सपायरी की, उसमें कोई ना कोई केमिकल अटैच है, ठीक है ना, ये तो बात क्लियर है ना। तो वो हम अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं। एंड आई थिंक दैट आप खाएं, अपने घर का पका हुआ खाना खाएं, फ्रेश खाएं, फ्रेश लेकर आएँ, ऑर्गेनिक खाएं भाई, बजाय ये टिन फूड और ये पैकेट वाले जो चीज़ें ये ना बच्चों को देनी चाहिए, ना जो भी बनाने हैं, इंक्लूडिंग नगेट से लेके इंक्लूडिंग आप रोटी सालन तक, वो घर में कुक होना चाहिए और घर का ही देना चाहिए। बाहर का तो मैं और एक्सट्रीमली खिलाफ हूँ देने के। वंस इन अ ब्लू मून खाते हैं वो सही है, मगर ये चीज़ें रूटीनली नहीं होनी चाहिए। कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल, वो जो ड्रिंक्स आ गई हैं डिफरेंट, हाँ वो फिजी ड्रिंक, वो आपको इनिशियली आप कभी कभार तो आप यूज़ कर सकते हैं बट नॉट डेली, ये नहीं होना चाहिए बेसिस। बट यहाँ तो ये बच्चे के हर मील के साथ एक सॉफ्ट ड्रिंक नहीं, यहाँ मैंने देखा भाई वो एग्ज़ाम हो रहा है जी, तो क्या हो रहा है कि जी वो मैं नाम नहीं लूँगा, वही फिजी ड्रिंक वो जी रात भर पी रहे हैं क्योंकि अलर्ट रहना होता है। हाँ भाई ये कौन सा तरीका है वो पढ़ाई करने का। तो ये चीज़ अवॉइड करें, लेट जागना अवॉइड करें, सुबह एक्सरसाइज करें या शाम में करें, मगर करें ज़रूर। एक्सरसाइज आपकी हर इंसान की ज़िंदगी में 40 टू 45 मिनट्स होना चाहिए, चाहे वो यंग एडल्ट हो, चाहे वो एल्ड एज हो, चाहे वो मिडिल एज हो। तो ये चीज़ आप करेंगे तो बचे रहेंगे रूटीन में। अब वो तो आप खुद करते हैं, आपको खुद भी नॉलेज है कि आपकी ट्रेनिंग कैसी है, और वो इंटेंस ट्रेनिंग होना चाहिए। और हर इंसान की अपनी अपनी एज के लिहाज से अब एक्सरसाइज होना चाहिए। अब 60 साल वाला जो है हम जैसी तो नहीं कर सकता, मगर ये है कि 60 साल वालों की नहीं अपनी एक्सरसाइज वॉक है, ब्रिस्क वॉक है। फिर यंग आ जाएं, कुछ लोग बॉडी बिल्डिंग को तरजीह देते हैं, कुछ लोग क्रॉसफिट्स को ट्रेनिंग देते हैं, कुछ लोग सिर्फ क्रिकेट खेलने को तरजीह देते हैं, कुछ लोग को जॉगिंग होती है, फिजिकल एक्टिविटी होती है। मुझे इतनी खुशी हुई अभी मैं जब शो पे आ रहा था, मैं अपने घर से निकला तो वहाँ पे हिल भी माइट भी 60 ईयर्स ओल्ड अंकल वो जॉग कर रहे थे। एंड मुझे बड़ी खुशी हुई यार उनको देख के। मेरी गली से निकले, मैंने कहा भाई ये कौन है, सुबह 8 इतनी ठंड में नहीं वो जॉगिंग, एंड आई वाज रियली हैप्पी टू सी हिम। बड़ी हेल्थी एक्टिविटी, मुझे बड़ा खुशी मिली उनको देख के ना कि यार देखो ऐसे लोग भी हैं। बिल्कुल ठीक है, जो मौसम की परवाह नहीं करते और फिटनेस को जो तो आप ये चीज़ रखेंगे, आप जंक फूड बंद करें, लाइफस्टाइल को थोड़ा बेहतर, ये नहीं कह रहे कि भाई कोई सुबह 6 बजे उठ जाओ, मगर थोड़ा बेहतर करें, फिर अपने घर का खाने को तरजीह दें। स्ट्रेस को कोशिश करें कि स्ट्रेस को कम से कम लें, और स्ट्रेस से कैसे अवॉइड करना है वो टेक्निक सीखें। बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, उसको अपना दिमाग किसी और चीज़ में लगाएं, आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक प्रॉब्लम और देखने में आई है कि इनिशियली अगर किसी को डायबिटीज़ होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। सम से कि डायबिटीज़ इज़ नॉट अ डिजीज़, इट्स अ डिसऑर्डर। बिल्कुल ऐसे है। मैं चाहूँगा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि जिनको अगर बॉर्डर लाइन पर भी है वो थोड़ा भी ये सुनेंगे हमारी डिस्कशन तो वो थोड़ा परेशान हो जाएंगे कि हम लोगों के अंदर तो ये सिम्टम्स काफ़ी देर से आ रहे हैं और हम अगर डायबिटिक हो गए हैं तो हमें क्या करना चाहिए। अच्छा सॉरी डॉक्टर साहब, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, एक छोटी सी ब्रेक के लिए उन्होंने कह दिया, मैं चाहूँगा इसका डिटेल आंसर आप ज़रूर दीजिए। एक छोटी सी ब्रेक हमें यहाँ पर लेनी होगी और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
नाउ वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची, और ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर सलमान जमान यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे हम बात कर रहे थे डायबिटीज़ के हवाले से। डॉक्टर साहब, आपकी फाइंडिंग्स क्या कहती हैं? जैसे आपने बड़ी अच्छी अभी तक गुफ्तगू की है, लोगों को काफ़ी समझने में मदद मिली है कि डायबिटीज़ एक्चुअली है क्या, लेकिन सवाल मेरा ब्रेक पे जाने से पहले ये था कि क्या इसको बीमारी समझा जाए, अगर डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर को ऑर्डर में लाने के लिए आपको खुद को ऑर्डर में लाना होगा, बस इतना करना होता है। आप क्या समझते हैं? बात ये है कि हमें यही पता होना चाहिए, जो मैंने इनिशियल स्टार्टिंग में कहा था कि इसको इसकी अलामतें ना जो हमें हमें पता ही नहीं होता। अहम आसान ज़बान में चाहता हूँ कि उस पर भी थोड़ी सी नज़र डालें। और सेकेंडली ये कि बिल्कुल परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आप डिसऑर्डर कह रहे हैं, मैं तो इसको सिर्फ किताब भी डिजीज़ कहती है, मगर मैं इसको एक डिफेक्ट समझता हूँ कि भाई एक चीज़ है वो ठीक है, उतना इंसुलिन हार्मोन नहीं बना रही है, तो उसका काम वही होता है कि आपका जो भी खा रहे हैं आप, वो कार्ब्स जो भी अंदर जा रहा है वो अंदर ग्लूकोज में तब्दील हो रहा है। सिंपल है। तो वो इंसुलिन और जाता है, ट्रक का काम करता है, उस ग्लूकोज को उठा के सेल्स में, खलियानों में डालता है। अगर इन दोनों का रेशो मैच कर रहा है तो ये चलता रहेगा सही। और अगर एक किसी भी वजह से रेशो में डिस्टर्बेंस आती है तो हम बाहर से इंसुलिन देते हैं और उसका हमने परसेंटेज सेट करनी होती है, तो वो फिर जाके उठा के डाल रहा होता है। तो ये मैचिंग जो होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस मैचिंग में डिफेक्ट आ जाए तो बस आप बाहर से देंगे, बस ये फ़र्क है, और कुछ भी नहीं है। तो और अगर आपकी शुगर देखें, पहली बात तो ये, अगर कोई ये कहता है, कोई भी दुनिया का इंसान ये कहता है कि जी शुगर ख़त्म हो जाती है, दिस इज नो, वो समझ लें आपसे झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, और वो आपसे झूठ बोल रहा है। और फिर भी अगर आपको उसके बाद जाना है तो वो भाई आपकी मर्जी है, नोबडी कैन स्टॉप यू। बट शुगर सिर्फ कंट्रोल हो सकती है। और शुगर विद इन, मेरा खुद स्लोगन भी रहा है विद इन 30 डेज। 30 डेज का मतलब ये होता है कि जी 30 दिन के अंदर, मतलब ये हो सकता है आप जल्द से जल्द एक हफ्ते में भी क्योर हो जाए। कुछ लोगों से हमें सिर्फ दवाइयों का एडजस्ट ही करना होता है, उससे ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों का तो ट्रीटमेंट प्लान ही, अब जैसे कल रात की बात है, मैं ओपीडी में था, मेरे पास बेचारी पेशेंट आई, तो वो परसों मैं अस्पताल का नाम नहीं लूँगा क्योंकि शुगर हाई ब्लड ग्लूकोज हो गई, और उसके बाद थोड़ा सा डिसोरिएंटेड हो गई, कोमा की तरफ जाने लगी, तो उनके घर वाले भागे अस्पताल लेके। यंग फीमेल थी, शी वॉज 32 ईयर्स ओल्ड। तो उनको कल खैर वो ठीक हो गई वहाँ पे दवाइयाँ, मगर फर्स्ट एड हुआ। उसके बाद मेरा पेशेंट उनके रेफरेंस से आई, तो खैर उनको मैंने कल ट्रीट किया। शी इज़ टाइप 1 डायबिटिक। पहले तो एक्सामी का नहीं पता होता। अच्छा, अब एक्साम का पता देखना है कब से, भाई बचपन से, फैमिली हिस्ट्री से, कहाँ से, उसको फिर ट्रीट करना। उसको कल ट्रीट किया। शी इज़ अ कैंडिडेट ऑफ इंसुलिन। अच्छा, मेरे लिए मशहूर है कि मैं इंसुलिन से उतारता हूँ, डालता नहीं हूँ, मगर जिसको ज़रूरत है फॉर टाइम बीन या फॉर लॉन्ग टर्म वो जाएगा इंसुलिन पे। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं 50 एंड अबव जिनको वाकई में ज़रूरत नहीं होती, उनको हम दवाइयों पे ही कंट्रोल कर लेते हैं, इंसुलिन से उतारते हैं। मगर जिनको ज़रूरत है, यंगस्टर्स को क्यों हम ये सोच रहे होते हैं, लेकिन इसके पीछे लॉजिक है, हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। हम ये सोचते हैं जो यंग बंदा है उसकी एक तो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, नंबर एक। नंबर दो, हमें ये अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला ने इनको लंबी ज़िंदगी दी है, तो हम कोशिश करते हैं कि दवाइयाँ आपके हर जगह से, हर आज़ा से गुजर के पास होती हैं, तो दवाइयाँ उनको डैमेज कर सकती हैं, उन आज़ा को, अगर आप लॉन्ग टर्म खा रहे हैं। और फिर यंग एज है, इंसुलिन की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है, तो आपको डोज भी दवाइयों का ज़्यादा दिया जाएगा। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं उनको इंसुलिन पर रखें। बाकी जो है 40 प्लस और 50 प्लस वालों को हमारी पूरी कोशिश होती है कि उनको थोड़ा सा लाइफस्टाइल बेहतर करके उनको इंसुलिन से क्विट करा के उनको दवाइयों पर लाएँ। और ऐसे बेतहाशा पेशेंट है मेरे जिनको हमें इंसुलिन से उतारा है, मगर ये कि पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है, वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि जी वो, अच्छा मेरे पास जो पेशेंट आके ये कहता है ना कि नहीं जी ऐसा नहीं है, मैं पेशेंट की नहीं सुन सकता, मैंने अपनी सुनानी है। पेशेंट का काम है, अल्लाह ताला ने उसको शिफा देनी है, पता नहीं शायद मेरे हाथ में लिखी हो, तो वो 10 दिन में भी मिल सकती है, हफ्ते में। ज़्यादातर पेशेंट हमारे कंट्रोल हो जाते हैं। और इसका असल जो है कि डायबिटीज़ का असल जो है ना, वो एंड टारगेट क्या होता है कि वो हम कंट्रोल तो कर लें, कंट्रोल फिर रहनी चाहिए बिल्कुल ठीक है, जब तक डॉक्टर और उसका मरीज जिंदा है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यही इसका इलाज है। अगर अच्छा जब वो कंट्रोल हो जाती है, मैं आपको सच बता रहा हूँ यासिर कि जितनी भी आपके बॉडी में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिसमें सबसे कॉमन अर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द है, चाहे वो घुटनों के हों, यहाँ तक कि सर्जन्स कह चुके होते हैं जी घुटने चेंज करा लो। यकीन करें बहुत सारे पेशेंट्स के दर्द ख़त्म हो चुके हैं कंट्रोल होने के बाद, ऐसे मेरे मरीज़ हैं।
और यहाँ तक कि या बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं, मिनिमम पे आ जाते हैं, ठीक है। तो उनको चेंज कराने की कोई रिप्लेसमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक तो है। वो सिर्फ घुटने हों, छोटी उंगलियां हों, या आपके जितने भी जोड़ हैं बॉडी में, Right, लोअर बैक एक हो, इनमें अर्थराइटिस डेवलप होता है और उसकी वो होता है हाई ब्लड ग्लूकोज के, कि आपकी शुगर बढ़ी रहती है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको डैमेज कर रही होती है। तो अगर आपकी शुगर कंट्रोल हो जाए, यकीन करें आपके जो भी बॉडी में अलामात आ रहे हैं वो 100% ख़त्म हो जाते हैं। मैं अपने अल्फाज रिपीट कर रहा हूँ, 100% ख़त्म हो जाते हैं विद इन, जैसे अगर 10 दिन में 10-15 इनिशियली आपको बेहतरी महसूस होगी, और आने वाले टाइम में 10-15-20 दिन, महीने में आपके जिस्म के जो अलामात आ रहे हैं उसमें बहुत कमी हो जाती है, नुमाया कमी पे आ जाते हैं या बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। मगर उसके लिए ज़रूरी है, यू हैव टू कंट्रोल योर शुगर एंड यू हैव टू कीप इट कंट्रोल्ड। बिल्कुल, सबसे ये गलत है कि जी वो मैं खिला दूंगा तो फला खिला दूंगा तो ये जस्ट वन बाइट हमारे यहाँ कहा जाता है ना, आपको पता है एग्जैक्टली एक बाइट लेने से कुछ नहीं होता। तो मैंने अक्सर देखा है जो डायबिटिक हैं वो बड़े आराम से इस चीज़ को ब्रीच कर देते हैं और उसके बाद फिर जो अच्छा, मैं इसमें एक और ऐड करूँ। देखिए, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है कि ज़ियाबतीस का स्पेशली ना, आपको ज़ियाबतीस के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, राइट, अपने फैमिली डॉक्टर को नहीं, क्योंकि उसको नहीं, जनरल फिजिशियन ट्रीट कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मगर ये कोशिश करें कि आप ज़ियाबतीस वाले के जो इसकी थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा अलग से थोड़ा तजुर्बा हो, उसी के बाद आप जाएँ। अच्छा, फिर मैंने अमूमन देखा ज़ियाबतीस वालों को ये समझते हैं लोग कि भाई इसको तो सिर्फ शुगर ट्रीट, अरे भाई शुगर ट्रीट करना होता है, ऐसा नहीं है। जो ज़ियाबतीस का मरीज़ होता है उसको हर चीज़ में वो मुब्तला हो चुका होता है, उस खुदा ना खास्ता फालिज भी हो चुका होता है, उसको हार्ट अटैक से भी गुजर चुका होता है। बहुत सारे लोगों को तो पित्ते होते हैं, पथरी की वजह से पित्ते निकल चुके होते हैं। उसके अलावा पेट के अमराज आपको उस पेशेंट्स को होते हैं, किसी को कॉन्स्टिपेशन होती है, किसी को लूज में, हर पेशेंट का डिफर करता है, अर्थराइटिस होता है, जोड़ों का दर्द होता है। तो भाई हम तो पूरी बॉडी के डॉक्टर होते हैं, ब्लड प्रेशर से लेके, हार्ट से लेके, अर्थराइटिस से लेके, हर चीज़ को हम ट्रीट कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ी अर्थराइटिस ज़ियाबतीस के इसके अलावा भी होता है, ठीक है, उसको भी हम ट्रीट करना जानते हैं, क्योंकि हम पेशेंट्स को ज़ियाबतीस की वजह हर पूरी बॉडी को ट्रीट कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा इसको और मजीद एलाबरेट करें। बात यह है कि इसमें मेडिसिन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, आप हमेशा से इस पर एम्फसाइज करते आए हैं कि डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पेशेंट को क्या ट्रीट करने के लिए स्ट्रैटेजी या उसका डाइट प्लान बना कर देते हैं और वो कितना इफेक्टिव होता है, ये ज़रा बताइए। देखिए यासिर, मैं किसी को डाइट प्लान बना के नहीं देता, ठीक है ना, मैं किसी को कोई एडिक्शन से मना करता हूँ, ठीक है, क्लियर। अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है, वो बैड फॉर हेल्थ है, उसको पता है, वो आपको वैसे ही डैमेज करेगी, उससे ज़ियाबतीस का कोई ताल्लुक नहीं है, ज़ियाबतीस को प्रोवोक करेगी। बात ये वो चीज़ों का आप या तो ख़त्म करें या खुद कम कर दें। यू आर नॉट अ किड ना, कि मैं डॉक्टर बैठ के आपको बता रहा है, डब्बे पे लिखा फिर भी आप कर रहे हैं। इस तरह और भी एडिक्शन हैं, उनको आप मिनिमाइज कर दें, अगर नहीं, और एकदम आप छोड़ भी नहीं सकते, आहिस्ता आहिस्ता करके स्लोली ग्रेजुअली टेपर करें और उसके बाद कोशिश करें। नंबर 1। नंबर 2, एक्सरसाइज आपको इन चीज़ों को क्विट करने में बहुत हेल्प करती है। नंबर 3, आपका डाइट प्लान बहुत सिंपल होना चाहिए। ये जो वेट लॉस वाला है, वो जी इतने मैं देखता हूँ, पता है दुनिया में लोग क्या क्या बोल रहे होते हैं, भाई कोई कीटो डाइट कर लो तो फला डाइट करो, नहीं, एक हेल्दी डाइट आप रखें, ठीक है, उसमें आपके घर का खाना हो चाहिए, तेल कम से कम होना चाहिए, नमक वो कहें जी वो जी ब्लड पे छोड़ोगे नमक बंद कर दो, ऐसा कोई नहीं है भाई, नमक पिंच ऑफ सॉल्ट आपने लेना है, बंद नहीं करना, ठीक है। तो आपने ये फीजी ड्रिंक्स बंद करें। अच्छा, पानी का इंटेक बढ़ाएं। हमारे यहाँ अब ठंड आ गई, पानी लोग नहीं पी रहे, भाई सादा पानी पियो। अभी तुम्हारी बोतल तुम्हारे साइड में रखी है, मैंने हमेशा देखा जब भी व्हेन आई केम टू योर शो आपकी बोतल आपके साथ होती है, तो इसी तरह मेरा भी है, मैं भी क्लियर बैठाऊंगा, इतनी बड़ी बोतल रखी होगी 1.5 लीटर की, आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना है। वैसे तो ज़्यादा पिए, 6 लीटर पिए तो अच्छा है, मगर नॉर्मल इंसान सुबह से लेके वो नहीं, वो तो आप पेशाब कर रहे हैं ना, वो तो आप पेशाब कर रहे हैं। ये मैंने बूढ़े लोगों की बात नहीं करी, जवान लोगों की बात करी है, मगर जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है वो कम से कम सुबह से लेकर रात तक 12 गिलास तो पी लें भाई, और जो जवान है वो 3 लीटर पिए सुबह से लेकर रात तक जरूर करें। और जो जवान लोग हैं वो सुबह से रात तक दे शुड हैव वाटर अलॉट, और उससे क्या होगा, पेशाब। और अच्छा, एक और मैं आपको ऐड करूं, ज़ियाबतीस वालों के लिए 2.5 से 3 लीटर पीना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पेशाब आएगा, उसमें ग्लूकोज भी वॉश आउट होती है, ठीक है, ये सुन लें आप, उसमें ग्लूकोज वॉश आउट होती है, इसलिए उनका पानी पीना भी ज़रूरी है। अच्छा, बहुत लेकिन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर, आई रिपीट डॉक्टर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बट किसी भी चीज का जब हम अक्सर केसेस में देखा है कि वो पानी पे पानी बोतल भर के ग्लास 2.5 से 3 लीटर पिए जा रहे हैं कि डॉक्टर ने कहा है ज्यादा। इसको थोड़ा सा रोकेंगे, क्योंकि हम जब आगे चल के किडनी के ऊपर बात करेंगे ना, तो थोड़ी चीजें हैं
जो उस पे भी मिसकंसेप्शंस हैं उसके ऊपर बात उस पे भी हम करेंगे। बात करेंगे, मगर यस ये है कि यस मैंने जैसा अर्ज किया 10 से 12 ग्लास बड़ों के लिए हमारे, यस यस, और यंगस्टर्स के लिए 2.5 से 3 लीटर वाटर बहुत बहुत है। बहुत है, मोर देन और इनफ है। वो और ज़्यादतीस वालों के लिए बहुत है, और वो यस, उसको ज़्यादा ज़्यादा पेशाब आता है, और वो ग्लूकोज ग्लूकोज को टॉक्सिन्स वॉश फ्लश आउट। आउट होते हैं, बिल्कुल ठीक डेफिनेटली, है। ये सिर्फ ग्लूकोज नहीं, हमारे लिए तो ज़्यादतीस इंपॉर्टेंट है, मैं उससे यस रिलेटेड बात करूँगा। ठीक है, अच्छा, सेकंड थर्डली ये है कि डाइट क्या होना चाहिए भाई। आप प्रोटीन लें, ठीक है। अच्छा, जिनके गुर्दे मुतासर होते हैं तो उनको प्रोटीन की मकदार कुछ को कम करनी कम पड़ती करना है, पड़ती रिड्यूस है। करते हैं, बिल्कुल मगर ठीक जब है। नॉर्मल डाइट की बात करें रिलेटेड टू डायबिटीज़, दैट इज़ आप अंडों की सफ़ेदी, बिल्कुल ठीक एक है। बॉयल एग ले लिया, बाकी 2 सफ़ेदी ले ली, ठीक है। अच्छा, ये भी कॉन्सेप्ट गलत है भाई, उसमें गुड फैट होते हैं, ख़राब बैड नॉट फॉर अच्छा, वो बैड। तो हम आगे डिस्कस वो करेंगे, ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में बात हाँ, करेंगे ना, हाई मीडियम लो चेन के बारे में, तो लोगों को शायद बस ज़्यादा आप 3 टाइम मील लें, बिल्कुल नाश्ता, ठीक है। दोपहर और रात का खाना, ठीक है। और आप ज़्यादा कोशिश करें कि चक्की का लाल आटा इस्तेमाल राइट करें, पेट राइट, के लिए अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। जितनी रोटियां दोपहर में खाएं उतनी रात और में खाएं। वाइट आटा जो है वो हाँ, वो बंद वैसे करें भी नहीं। उसको, बिल्कुल ठीक है, और बाकी सबके लिए। बाकी ये बड़े के गोश्त से इज्तनाब करें और मीठे से इज्तनाब करें। अच्छा, जिन लोगों को मैं आपको इसके अलामात बताऊँ ना, जिनके लोगों को पेशाब की ज़्यादती होती है, यस, ज़्यादा वॉशरूम जाना शुरू कर दें एकदम से, उनके लिए ज़रूरी है दे शुड गो एंड चेक देयर रेंडम ब्लड शुगर और फास्टिंग ब्लड शुगर। नंबर 2, जिनको ज़्यादा प्यास लगना शुरू हो और पानी भी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, फिजी ड्रिंक भी पी रहे हैं, और फिर भी उनको लगता है कि उनकी प्यास नहीं बुझती, राइट। तो दे शुड गो एंड गेट अ चेकअप शुगर के लिए। अच्छा, जस्ट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, आप इसको भी दिमाग में रखें, क्योंकि वेदर जो है ना अभी थोड़ा सा चेंज हो रहा है। हाँ, मेरे पास भी 2-3 लोगों ने कहा कि जी हमें ये शिकायत हो रही है, तो जब वेदर चेंज होता है और ख़ासतौर पे इस तरह का वेदर होता है तो लोगों को अक्सर शिकायत हो जाती है, तो इसमें ज़रा कंफ्यूज अच्छा, ना हो, मैं देखें उसको उसको थोड़े से उसमें और अब बोलते देखें, हैं। सिर्फ यस उस यस, बात यहाँ तक नहीं है, जी उसमें जी, प्रोस्टेट भी इन्वॉल्व होता है। यस, तो अगर अब मैं जाऊंगा ना, अगर देखें मेडिकल नॉलेज में जाएंगे तो फिर हम भूल बहुत जाएंगे। फायदा है। तो अब हमने इसको कंसाइज रखा हुआ राइट आज राइट, ज़्यादतीस पे। हाँ, तुम्हारी बात सही है, ठंड में बिल्कुल ज़्यादा राइट राइट, लोग आता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो जाके फ़ौरन। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो जिनको राइट, नॉर्मली होता है और अभी भी हो रहा बिल्कुल है। ठीक है, कुछ लोग का प्रोस्टेट का साइज़ बड़ा होता है बुढ़ापे में, उनको भी पेशाब की ज़्यादती हो रही होती ज्यादती हो है। जाती है, यस। जब वो मतलब ये है कि दे शुड गेट इट चेक्ड, इसमें कोई मसला नहीं है, नहीं आप है, प्रॉब्लम नहीं कुछ है, फीस दे के डॉक्टर को दिखा दें, हाँ, उससे ये आप चेक हो जाएंगे। बिल्कुल मगर ठीक वो है, आप वाली बात जो है, वो भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि राइट, भाई ठंड में बढ़ जाता है, मगर ये हो उन जाता लोग है। हैं ना जिनको रूटीन में नहीं, रहती जो है एज प्रॉब्लम। बिल्कुल सही है, ठीक है, जिनकी एज है, सिर्फ पेशाब की ज्यादती का मतलब सिर्फ मैंने कहा ना 80 यस टू 90, नॉट 100%, मैं कह यस, चुका हूँ पहले। तो ये ज़रूरी नहीं भाई, हो सकता है उसका मसाना बड़ा हुआ, मे उसका बी, सिर्फ इशू यही हो ठंड का। बिल्कुल ठीक दे है, आर कुछ लोग पानी कुड बी ज़्यादा रीजन, पीते हैं, यस, ठीक है। तो वो हर इंसान को मल्टीपल अपनी रीजन नॉलेज होती है। होती है, थकावट का होना, अगर इस पेशाब की ज्यादती के साथ आपको थकावट हो रही है, दिस हाँ, इज़ दैट रिलेटेड, लीड्स टू ठीक है। डायबिटीज, चिड़चिड़ापन यस बढ़ जाता है ऐसे यस, लोगों में, चिड़चिड़ापन बहुत बेतहाशा बढ़ जाता है, और फिर आपका वीकनेस बहुत होती है, पेशाब, अच्छा कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं। यस अच्छा, यस, इसमें कुछ कुछ जो उनकी हाई ब्लड ग्लूकोज होती है वो कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, मगर कुछ लोगों को मोशंस भी लग जाते हैं। यस, तो हर पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है, राइट और राइट, हर इंसान को, अच्छा कुछ लोगों को चीनी खाने का बड़ा दिल चाहता है, मीठा खाने का बड़ा दिल चाहता है। जब ये आपके ऊपर अलामत आती है ना, तो फिर आपको कहें यार मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। यस, बिल्कुल अक्सर ठीक मेरे है, साथ कुछ चीज़ ऐसी होती है, मैं कहता हूँ यार मेरे साथ क्यों हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, तो मेरे साथ तो ये नहीं होता, मैं पिछले दिनों में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं खाई है, कोई ऐसी मेडिसिन तो यूज़ नहीं कर रहा, कोई ऐसी यस सप्लीमेंट यस, को हम बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं ले रहे, यस, तो हम उसको कोरिलेट करते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने आपसे पहले ही अर्ज़ किया कि ये मैं जो सिम्टम्स अलामात बता रहा हूँ, ये दैट इज़ नॉट 100% फॉर डायबिटीज़ पेशेंट, ठीक है, बट इट कैन रिलेटेड टू बी अदर कोमॉर्ब्स राइट, विच कैन बी अ प्रोस्टेट इनलार्जमेंट एनीथिंग। मगर ये कि जब आपको कुछ होता है तो आपको अंदाज़ा होना शुरू अंदाजा हो होना जाता है शुरू अपनी हो बॉडी के जाता है साथ। कि अनयूजुअल बिल्कुल, मेरे साथ आजकल कोई ठंड की वजह से भी रात में ज़्यादा पेशाब आता आ रहा है। चलें ठीक है, है। ये तो हो गया। डॉक्टर साहब, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे ओबेसिटी के हवाले से, मोटापे के हवाले से। एक बहुत बड़ा इशू है, और नॉर्मली ख्याल ये किया जाता है कि जो लोग ज़्यादा इस बारे में नहीं जानते, वो ये कहते हैं कि जो मोटापा है ये लीड्स टू डायबिटीज़ सबसे बड़ी वजह हो सकती है। किस हद तक सही है बात में चाहूँगा? देखिए, मोटापा सिर्फ डायबिटीज़ को नहीं लीड करता, मोटापा ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनिया को भी वेरी आजकल ये बहुत ज़्यादा है कि जी मोटे हैं तो बैठे बैठे नींद जिनको आती है, दैट्स अच्छा, ये भी पेशेंट इग्नोर करते हैं। यस, अच्छा, ये ज़्यादातर होता है एडल्टली पेशेंट्स के साथ कि भाई मोटापा ज़्यादा है, बैठे बैठे नींद आ रही है, तो वो भूल जाते हैं क्योंकि वो CO2 रिटेन कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालनी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी होती है, ऑक्सीजन लेनी होती है। तो वो क्या होता है, जो बाहर निकालने वाली चीज़ है बॉडी रिटेन करना शुरू कर देती है, जिसकी स्नोरिंग होती है, बैठे बैठे नींद आती रहेगी। तो ये पेशेंट्स को ज़्यादातर होता है, ज़्यादातर मोटापे वाले पेशेंट्स को होता है, ओबीस पेशेंट में होता है, उनको जाके चेकअप कराना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ओबेसिटी तो हर मसले की, हर बीमारी की जड़ है।
चाहे वो ज़्यादतीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हो, पेन जॉइंट पेन्स हो, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी, आपका नी जॉइंट्स, आपकी पूरी बॉडी वेट उठा रही होती है डेफिनेटली। तो ये सारी जो चीज़ें, ओबेसिटी, तो उसका बस यही है कि आप यू हैव टू, पहले आप कोशिश करें 3 to 6 months एक्सरसाइज करें, अपने क्या कहते हैं डेली हैबिट्स, लाइफस्टाइल को बेहतर करें, डाइट को बेहतर करें, फीजी ड्रिंक, ये सब कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक बंद करें, हेल्दी खाना खाएं। और ये नहीं, मैं नहीं कह रहा कि जी बिल्कुल वेजिटेबल खाना शुरू कर दें, हेल्दी खाना खाएं, और उसके अलावा फिर ये है कि एक्सरसाइज करें। मगर अगर इन सब चीज़ों से आपको 3 से 6 महीने में आपने बाकायदगी से किया और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो फिर गो एंड चेक योर हार्मोन्स, चेकअप डन। वो आप ब्लड टेस्ट में किसी डॉक्टर के पास जाएं, जो भी है वो आपको बताएगा। अब ये नहीं है कि उसके लिए मोटापे का कोई डॉक्टर के बोर्ड लगा, उसके बाद गया भाई तुम मोटापे का डॉक्टर तुम्हें बताओगे। फिजिशियंस आर बेस्ट एक्सपर्ट्स इन दिस। हम लोग भी हैं, फिजिशियंस भी हैं, उनके पास जाएं। हमारे पास, हम तो हैं ही हार्मोन्स का मसला डील करने वाले, और जाके उनसे आप हार्मोन्स का लिखवाएं, उनको पहले बताएं कि भाई मैं ये करना, फिर भी नहीं, फिर आपको पता चलेगा कि भाई हार्मोनल डिसऑर्डर की मेडिसिन से होने। ऑलराइट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब ने की है। मैं आगे जाके इनसे इसके ऊपर एक पूरा एक डिटेल प्रोग्राम करूंगा हार्मोनल डिसऑर्डर्स के ऊपर, और खास तौर पे देखिए मैं 2 साल से बिजी था, आई वाज बिजी इन माय एजुकेशन, तो मैं इसलिए yes. नहीं कंटिन्यू कर पाया। इंशाल्लाह ताला आप लोग बुलाते रहेंगे, हम आते रहेंगे, एक दिन कोशिश करेंगे ताकि आवाम को भी नॉलेज गेन, अवेयरनेस। मेरा सिर्फ आने का मकसद, मैं आई कांट टेल यू मेडिसिन, मैं सेटिंग एयर के भाई मैं दवा बताना शुरू, ये नहीं हो सकता। आई कैन गिव अवेयरनेस, फिर लोगों का खुद फैसला होता है वो अपने लिए क्या बेहतर समझते हैं। अच्छा, एक चीज़ की मैं थोड़ी सी निशानदेही कर दूं, नीचे एड्रेस चल रहा है। डॉक्टर साहब वैसे तो बहुत सारी जगह पर बिजी होते हैं, लेकिन ये अलवासिम मेडिकल के बारे में थोड़ा सा मैं चाहूँगा एक ब्रीफली बता दें, ताकि जो प्रोग्राम देख रहे हैं अगर अच्छा आपसे यासर, बात ये है कि इस पिछले टेन्योर में मैंने एक हॉस्पिटल डेवलप किया विद अ टीम, ठीक है, जिसमें थिएटर्स भी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, जो डायबिटिक पेशेंट्स, उनके फुट इंजरीज का मसला, फुट वुंड्स का मसला बढ़ जाता है, और वो कभी भी हील नहीं होगा जब तक आपकी शुगर कंट्रोल में हो। बिल्कुल बिल्कुल उस लेवल तक पहुंच जाता है। भाई जब भी छोटा भी जख्म हो, कम टू आवर डॉक्टर। इनिशियली हम आप उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे। 99% कर लेते हैं, 1% जिसको अल्लाह ताला ने नहीं शिफा देनी, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। मगर 99% हमारा रिजल्ट है इसमें। तो थिएटर्स भी हैं, उसमें प्रॉपर टीम है, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, जनरल सर्जन्स हैं, जहाँ पे ऑपरेशन हम पित्ते के और इसके डिफरेंट हर्निया, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स डील हो रही हैं, गायनी की जो रोज़मर्रा मेडिकल प्रॉब्लम भी है, फिर सीजर भी। तो ये गुलशन चुरंगी पर लोकेटेड है, एग्जैक्टली गुलशन चुरंगी पर है, अलवासे मेडिकल सेंटर के नाम से 50 बेडेड हॉस्पिटल खोल चुके हैं, और जिसमें हम डायबिटीज़ के फुल इक्विप्ड के तरीके से हम काम कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड भी हमारे पास सर्जन्स हैं और सारी चीज़ें जो कि हमें सपोर्ट करते हैं, और मज़ीद फिजिशियंस भी बैठते हैं, सब चीज़ें वहाँ पे। स्किन के डेंटल तो हमारी बहुत बेस्ट टीम है वहाँ पे, बेस्ट टीम है। सबके अपने अपने दिन है, टाइमिंग है। आप आएँ वहाँ पे, कॉल करें, और PTCL नंबर से भी निकाल सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो नंबर्स भी हमने स्क्रीन के ऊपर। मैं शाम में वहाँ बैठता हूँ 8 to 10 मेरा ये फिक्स टाइम है। डॉक्टर साहब मूविंग फॉरवर्ड, अब सवाल बहुत सारे, मैं ज़रा जल्दी बहुत सारे क्वेश्चंस करता हूँ। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमारी डोसेज भी सही है, इंसुलिन भी टाइमली ले रहे हैं, मेडिसिन भी यूज़ कर रहे हैं, और प्लस ये कि हमारा डाइट भी कंट्रोल्ड ही है, बट रिजल्ट्स नहीं आ रहे, कंट्रोल नहीं हो रही। ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? देखिए यासर, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वो पेशेंट को लग कहीं रहा ना होता कहीं है, वो चीज़ कहीं ना कहीं वो लैक कर रहा होता है। मैं आपको सच बताऊं, इट्स बीन लाइक 5 years आई एम प्रैक्टिसिंग इन कराची, अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिजल्ट। वो मेरी वजह से नहीं, अल्लाह ताला की दुआएं, माँ बाप की दुआएं, ये है, ठीक है। और पेशेंट मेरी बात मानते हैं। जब पेशेंट आपकी बात ना सुने ना, यू शुड नॉट गो आफ्टर पेशेंट। आप पेशेंट को मना करते हैं भाई किसी और डॉक्टर को दिखाओ, सबसे पहले तो पेशेंट आपकी बात सुनना चाहिए। जब वो सुनता है, आपका ट्रीटमेंट सही है, अल्लाह ताला ने आपको शिफा दिया है, क्यों नहीं क्योर होगा, हो सकता है 100%। इसको फॉलो करना चाहिए। जो शुगर वही मैंने बताया, कंट्रोल हो जाएगी और कंट्रोल रहेगी, दैट्स द ट्रीटमेंट। ठीक है। अच्छा, ये अब इसको कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो डॉक्टर से दूसरे अब करवा रहे हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, वहाँ पर कुछ मैंने देखा है कि डोसेज में मसला होता है, कुछ सेट नहीं होती, शायद ये भी रीज़न हो सकता है। दवाइयाँ तो वही होती हैं, लेकिन इस्तेमाल किस तरह करना है, ये देखो मैंने पहले आपको बताया कि कुछ पेशेंट्स की हम डोज ही एडजस्ट करते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है, चाहे वो दवाइयों का डोज हो, चाहे वो इंसुलिन पर। मैंने यकीन करें, मैं बता रहा हूँ, लोगों को इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती और इंसुलिन पे होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो डॉक्टर गलत कर रहा है, हर किसी का अपना तरीका इलाज है। फिर पेशेंट भी कितनी सुन रहा है उसकी बात, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। यू कांट ऑलवेज ब्लेम
ब्लेम टू अ डॉक्टर के जी डॉक्टर की गलती नहीं, वो डॉक्टर अच्छा नहीं। आप भी कितना सुन रहे हैं? अगर आप सारी बातें सुन रहे हैं, आप पेशेंट की बात मान रहे हैं, डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, भाई उसकी बताई हुई, और बहुत सिंपल डाइट है, कोई चाट वाट की जरूरत नहीं, और उसकी दवाइयाँ भी प्रॉपर ले रहे हैं, फिर आई डोंट थिंक सो कि आप अनकंट्रोल रहेंगे, आप कंट्रोल हो जाएंगे। मैंने आपको बताया इट्स बीन लाइक 5 years, एवरीवन इज कंट्रोल अंडर मी। जो मेरी बात नहीं सुनता, आई डोंट गो आफ्टर दैट पेशेंट, मना कर देता हूँ। सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो मेरा ज़हनी सुकून ज़्यादा बेहतर है कि मैं तुमसे बात कर लूँ, फ़ोन करके अपने दोस्तों से बात कर लूँ, थोड़ी देर कुछ पढ़ लूँ, अपने प्यारों से बात कर लूँ, मेरा आई विल नॉट गो आफ्टर पेशेंट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब एक बड़ा जर्नल क्वेश्चन है, हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस। स्ट्रेस को, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आ भी स्ट्रेस की वजह से रही हैं, मेडिसिन भी सही है, एवरीथिंग इज़ देयर, बट स्ट्रेस जो है ना वो प्रॉब्लम कर रहा है। देखिए बात यह है कि इस पर एक तो एक पूरा शो होना चाहिए, ठीक है। अगर इंशाल्लाह अगर आप बुलाते हैं और कोई हमारा दिन फिक्स हो जाता है, वैसे मोस्ट प्रॉब्ली आई एम ऑलवेज फ्री ऑन वेडनेसडे अगर हम आपकी टीम हमें एक्सेप्ट करती है तो इंशाल्लाह आते रहेंगे और आगाही देंगे। स्ट्रेस पे तो पूरा स्ट्रेस टेंशन, ये तो हमारे यंगस्टर, जिससे बात करूँ, मैं तो बूढ़ों की तो बात ही नहीं कर रहा ना, वो अपने बड़ों की तो बात ही नहीं कर रहा, अपने यंगस्टर्स बहन भाइयों की बात कर रहा हूँ। वो जी खातून से भाई क्या हुआ, मैं स्ट्रेस में हूँ, तो मैं क्या हुआ भाई, मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं आई गो टू हॉर्स राइडिंग, मैंने तुम्हें शेयर भी की थी वीडियो, नया मैंने एक एक्टिविटी, तो अब आई हैव बीन लर्निंग सिंस लास्ट 2.5 months। तो वहाँ पे एक मेरा दोस्त आता है, तो उससे मेरी बात हुई, तो कहना यार सलमान की सारी बात बता, स्ट्रेस को कैसे रिलीव करें। ओनली वन थिंग, कीप योर सेल्फ बिजी बिजी। अब बिजी कैसे रख सकते हैं? बाय डूइंग एनी एक्टिविटी। जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में भाई जिम में थोड़ा सा टाइम निकाल लिया, एक एक्टिविटी और ऐड कर ली, दैट इज हॉर्स राइडिंग, ठीक है, हेल्दी एक्टिविटी है, ठीक है। वहाँ घोड़े पे बैठ के ना आप इधर उधर नहीं सोच सकते, ना आप अपनी बेगम के बारे में सोच सकते हैं, ना काम के, जैसे आपने सोचा घोड़े ने आपको गिरा देना। यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड व्हाइल यू आर सिटिंग ऑन अ हॉर्स। ऐसे आप जिम कर रहे हैं, ऐसे आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कीप योर सेल्फ बिजी। पढ़ाई में बिजी करें, काम में बिजी। अच्छा बहुत सारे लोग होते हैं वो पढ़ाई में तो जी पढ़ाई में लगे हुए, नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा सा भाई टाइम निकालो, आधा पौन घंटा जाके कोई एक्सरसाइज कर लो, फिर आगे बढ़ लो। आगे थोड़ी यार एग्जाम इतने आपने जितना ये नहीं हो सकता क्या। तो एक्टिविटीज़ अपनी एडेड करें, एक्टिविटीज़ घर में बैठ के एक्टिविटीज़ होती हैं। और सोचना थोड़ा सा, देखिए मैं ये नहीं कहता आप सोचना बंद नहीं कर सकते, और सोचना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए। जैसे मेरे पास अभी परसों एक पेशेंट है, मेरे बहुत पुराने हस्बैंड वाइफ दोस्त भी हैं, तो थोड़ा उन्होंने मुझसे कहने लगे भाई उनके अब्बा का इंतकाल हुआ तो ये ना अब्बा के बारे में सोचते रहते। मैंने तो सही है ना, सोचना चाहिए ना भाई, उसका वालिद है, क्यों नहीं सोचेगा। आप उनकी मगफरत की दुआ करें, उनके बारे में अच्छा सोचें कि भाई हमने उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया है। ये थोड़ी है आप सोच के, तो वालदैन भी सोचेंगे यार हमने क्या बच्चे पैदा किए कि देखो हमारे पीछे रो रहे हैं, पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है, आपकी अपनी फैमिली डिस्टर्ब होती है, बच्चे और ये। तो आप उसे अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें कि भाई चाहे वालदैन एक ना एक दिन हर किसी ने जाना, मैंने तुमने, एवरीबडी हैज टू गो। तो आप पॉजिटिव सोचें, कीप योर सेल्फ बिजी, एक्टिविटीज़ अपनी ज़िंदगी में लाएं, ठीक है। चाहे आप वर्किंग वुमेन हैं, वर्किंग आदमी है, कोई भी एक्टिविटीज़ होना चाहिए, वीकली एक्टिविटीज़ होना है, 3 से 4 दिन आपको अपनी ज़िंदगी में एक्टिविटी लाना होगी। हर इंसान के अपना अपना होता है, उसका अपना रूटीन होता है, उसको प्लान करना पड़ेगा, वो मैं प्लान नहीं कर सकता। सोचना मना नहीं, आप बिल्कुल सोचें, कोई प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में सोचें। कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो मेरे वालिद साहब ने मुझे समझाया है, जिनका हल जब ना निकले तो उस पर आप कुछ उस पर अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। जब आपका ईमान पुख्ता होगा ना, यकीन करें आप उसी से आगे निकल जाएंगे। ईमान कमज़ोर है हमारा, नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह का आगे सजदा नहीं करते हैं, और फिर हम कहते हैं भाई ये मामला हमारा ठीक हो जाए। नहीं, मैंने यकीन करो बहुत सारे लोगों को देखा नाउज़ुबिल्लाह यहाँ तक कहते हुए कि नहीं जी कोई फ़ायदा नहीं होता। नहीं, आप नमाज पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह ताला उस लेवल पे नहीं जाएंगे चीज़ें, पीस ऑफ माइंड रहेगा, दिल का सुकून रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीमारी हो या कोई प्रॉब्लम अल्लाह ताला आपको से निकालेंगे। अगर कोई नाराज़गी होगी अल्लाह की आपकी, वो ख़त्म होगी, इंशाअल्लाह आप जल्दी निकले। ईमान नहीं है ना, ईमान कमज़ोर है हमारा, ईमान बिल्कुल। अच्छा मगर ईमान का मतलब ये भी नहीं है कि नहीं भाई कोरोना नहीं होगा, ये भी गलत है, ये गलत है। मैं चाहूँगा भाई तो उसकी सेफ्टी से देखें। अब जैसे नया वेरिएंट आया है, 1 साल बाद आया, पहले डेल्टा था, ठीक है, अब ओमिक्रॉन आया। अच्छा अब इसमें मुझसे लोग सवाल कर रहे हैं आजकल, इस पर मैंने बहुत काम किया है कि जी वो जो देखें जो पहले वैक्सीन तैयार हुई थी, जो स्पेसिफिकली चाइना में तैयार हुई थी, तो वो इनिशियली शुरू हो गई थी बनना, और वो उन वेरिएंट्स के लिए थी जो शुरू में आए थे, ठीक है। अब जो वेरिएंट्स शक्लें तब्दील कर रहे हैं, तो म्यूटेट किया है, प्रोटीन म्यूटेशन है, तो वो क्या है उतनी एफिकेंट नहीं है, एफिशिएंट नहीं है उन वैक्सीन जो अब वेरिएंट है। अच्छा खुशखबरी ये है ओमिक्रॉन की, इट इज़ नॉट दैट हार्मफुल।
बिल्कुल ठीक इट है, इज़ नॉट दैट लेस हार्मफुल लेस देन डेल्टा इन देन अदर डेल्टा एंड वेरिएंट्स, यस, मगर बट मुझसे स्टिल। मुझसे दोस्त अहबाब मेरे और पेशेंट पूछते हैं भाई वो जो अब मुझे इजाज़त नहीं है वैक्सीन का नाम लेने की, अगर तुम दो तो मैं नहीं इजाज़त नहीं, है। प्लीज ले सकते हैं फाइज़र अवेयरनेस के की ऊपर, आजकल फाइजर बहुत की, यस। है मॉडर्न, तो आप वो जी वो लगाएं, मैं किसी स्पेसिफिकली वैक्सीन की बात नहीं कर रहा, मगर ये कि अगर आपने चाइना की पहले लगवाई है तो यस गो फॉर अ बूस्टर डोज। अच्छा उसमें भी बूस्टर 2 हैं, यस। ठीक है, तो बिल्कुल 6 से 7 महीने बाद आप लगवा सकते हैं, लगवाना चाहिए, और उससे आपको मज़ीद सेफ्टी मिलेगी थ्रू दिस अपकमिंग वेरिएंट्स, राइट। और इम्यूनिटी आपकी मजबूत होगी। मगर उसके बावजूद वैक्सीन लगाने का मकसद ये नहीं है कि कोरोना नहीं लगेगा, लगेगा, बिल्कुल वैक्सीन ठीक है। लगाने का मकसद ये है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। आप देखें कुछ, आप डाटा भी देखें, लोग माशाल्लाह से कराची हाइट्स बहुत पढ़े लिखे, पाकिस्तान के लोग बहुत समझदार हैं, भाई डेथ्स कम हुई हैं पहले से, क्यों राइट। कम हुई है? एक काम हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अच्छा किया क्या किया? कि मेरे मेरे लिहाज से अच्छा, आपके लिए। कि इस पे थोड़ा सा लोगों को प्रमोट किया, और ये राइट। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ठीक है। आज हमारा जानो माल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, चाहे पार्ट वो ऑफ देयर इनकी जॉब, हो या। चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, ये हमारी जिम्मेदारी, उनकी यस या। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो वही वाली बात जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, वैसे तो जो इन बातों में कहते हैं उन बातों पे तो नहीं, मगर इसमें सही है कि ओमिक्रॉन से घबराना नहीं है, घबराना नहीं और है। इसका ये ट्रीटेबल है। यस आप वैक्सीन बिल्कुल लगवाएं, यस जाके बूस्टर लगवाएं, और हेल्थ वर्कर्स के लिए, और जैसे हम जैसे लोग हैं, हम यस जैसे लोग हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमारा अपना मसला नहीं है, यस। हम हमारे बड़े हैं घर में जिनको डिफरेंट डिजीज़ हैं, उनके लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो अगर आपके इनिशियली सिम्टम्स हैं बुखार, वही नज़ला वगैरह, तो इनिशियली हम मास्क पहन के रखें घर में, एंटी एलर्जीज़ लें, अपने डॉक्टर को दिखा लें, तो बेसिक एंटीबायोटिक्स वगैरह, फीवर है तो ले लें और स्टीम लें। मगर अगर वो आपके हम इतनी डिवाइसेस लेते हैं, छोटा सा पल्स ऑक्सीमीटर आता है, वो सस्ते से आता है, वो आपके ऑक्सीजन डिटेक्ट कर लेता है। अब ये नहीं कि लगा के बैठे रहो हर राइट। वक्त, जिसको सांस में प्रॉब्लम हो रही है, जिसको शक हो रहा है, वो तो लगा के चेक लें। इफ़ इट इज़ कमिंग अबव बेटर 94, गेट इट चेक, ये ज्यादा मैं आ रहा जरूरी हूँ उसमें, अबव 94 आ रही है तो ठीक है, यू आर है। सेफर जोन। अगर 94 से कम जा ऑलराइट, रही है, यू शुड गो टू अ डॉक्टर। ठीक है डॉक्टर साहब, ये रनिंग आउट ऑफ टाइम नाउ, और बहुत सारी बातें हैं इंशाल्लाह अब ये वीकली हम डिस्कस करते रहेंगे, और टॉपिक आफ्टर टॉपिक करते रहेंगे। आगे जाके आर्थराइटिस के हवाले से बात करनी है, डिटेल हार्मोनल डिसऑर्डर्स के ऊपर है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, और बहुत सारे इस तरह दीगर ऑप्शंस है। वेल, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन, आपने बहुत शुक्रिया कि हमें वक्त दिया। हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर सलमान जमान मौजूद थे, बड़ी तफसील से गुफ्तगू उन्होंने की है सारे मामलात के ऊपर, और इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। एक ब्रेक की तरफ जाना होगा, और ब्रेक के बाद भी हमारा कुछ आपकी हेल्थ के हवाले से जो सेगमेंट है वो हम आपको दिखाएंगे। ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे। आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।